हेलो बच्चों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर एक बार आप सभी के लिए साइंस के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूं और लगातार हम लोगों ने बेहतरीन चीज़ें आपको करवाया है। तो उसी प्रकार से एक चीज़ और एक महत्वपूर्ण क्लास आप सभी साथियों के लिए अब जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्दी से आइए और सभी साथी इस सेशन को ज्वाइन करें और सेशन को शेयर भी करना है। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें करवाई जा रही हैं। जैसे कि आप लोगों को बोला गया है, देखिए कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि नियासिन को जो है इस रूप में भी जाना जाता है। तो जो विटामिन B3 है, ठीक है, जो B3 के नाम से भी जाना जाता है, मतलब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। विटामिन B3 को निकोटीनिया मतलब आपका जो है नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। खमीर है, मछली है, दूध है में पाया जाता है। ठीक है, बात करें विटामिन B12 तो ये आपका साइनोकोबालमिन होता है। विटामिन B9 क्या होगा आपका फोलिक एसिड। और विटामिन B की बात करें तो ये आपका पाइरिडॉक्सिन होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से अगर बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला है कि अस्थि मृदुता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जो है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों में क्या होता है रिकेट्स, ठीक है, पर जो बड़ों में क्या होता है विटामिन D के कारण बताइए जल्दी से। विटामिन जो है D के कारण जो होता है वह होता है साथियों आपका ऑस्टियोमोरियोलेश जो है मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों अगर आप लोग लगाते हैं कि सर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन B12 से आपका रक्तहीनता, और विटामिन C की बात करें तो आपका स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है कि आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतःग्रहण कहते हैं। क्या होते हैं? अंतःग्रहण कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? अंतःग्रहण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगर आपका सी है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। मुंह के माध्यम से किसी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को जो है इंटेस्टाइन ट्रैक में ले जाना अंतःग्रहण कहलाता है। या आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या गया है, देखिए कि वह विटामिन जिसकी मात्रा लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में रूपांतरण के बाद बढ़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर जो है डी, विटामिन B12। क्या कहेंगे साथियों? विटामिन B12 कहेंगे। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो उसी प्रकार से थोड़ा आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, और सेशन को शेयर भी करना जितने भी साथी देख रहे हैं। कौन सा टीका डिप्थीरिया और टिटनेस को रोक सकता है? तो जिसे हम लोग कहेंगे DTP का टीका। क्या कहेंगे? DTP का टीका कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, डिप्थीरिया जो है आपका वो टीका होगा, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार से बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य रखता है? तो विटामिन ए होगा। ठीक है, जो आँख है ना उसे स्वस्थ कौन सा रखता है? तो विटामिन ए रखता है। तो विटामिन ए आपका राइट आंसर होगा। हमारे जो है विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। चलिए आगे क्या बोला है। आगे बोला गया है कि स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन C या विटामिन B12 होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर अगर आ रहा है विटामिन C तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? विटामिन C अगर आपका राइट आंसर है तो साथियों आपने प्रॉपर बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन C या फिर आपका एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट पर आता हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है K की कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्का बनने में जो वृद्धि होती है, रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। ठीक है, तो वो होगा आपका विटामिन D। तो आप विटामिन K होगा और आंसर क्या होगा? तो आपका डी राइट आंसर होगा। चलो उसी प्रकार से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6 में जो है विलय होता है, खालिस्तान में विलय होता है, जिसकी कमी से खालिस्तान रोग होता है। कौन सा रोग होगा बताइए? तो उसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा आपका जल ऐठन रोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आता हूँ। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति, क्या बोला है? यदि कोई व्यक्ति जो है निक्टोलोपिया से पीड़ित है तो निम्न में से जो है कौन प्रभावित होता है बताइए?
तो आपका राइट आंसर अगर आया दृष्टि तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, अगर आपने लगाया है दृष्टि तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि जो है बुलिमिया जो है नार्वेसा एक है, श्वसन समस्या, खाने का विकार, अंतःस्रावी समस्या या हृदय रोग होगा। तो साथियों अगर हृदय रोग लगाते हैं तो हम गलत लगा पाएंगे, अगर हम लोग खाने का विकार लगाते हैं तो बिल्कुल सही लगाएंगे। क्या होगा, ये सारे रोग से रिलेटेड है और सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम में बनते ही हैं। ठीक है, देखिए बोला है कि पीलिया की जो है उष्मायान विधि अवधि क्या होगी बताइए। तो इस अवधि की अगर बात करें ना 20 से लेकर आपका 35 डेज होगी भाई। कितनी होगी, 20 से लेकर 35 डेज होगी। क्या सारे बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है क्या? चलो आगे बढ़ता हूँ। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड्डी रोग विकार नहीं है बोला गया। ठीक है, तो आपका होगा जो है बारसाइट होगा, या फिर आपका फाइब्रोमाइल्जिया होगा, थैलेसीमिया होगा, या फिर आपका कफोसिस होगा, बताइए। तो साथियों आप अगर लगाते हैं कि सर हमने लगाया है क्या ऑप्शन नंबर सी थैलेसीमिया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि एथलीट फूड क्या होगा। एथलीट फूड की अगर बात करें, एक कवक त्वचा संक्रमण, पैरों की हड्डियों में एक समस्या, या फिर होगा आपका पिंडली की हड्डियों में एक समस्या, या फिर आपका जांघ की मांसपेशियों में एक ऐंठन। तो साथियों जरा बताइए क्या होगा। चलिए तो साथियों एथलीट फूड की बात करें तो ये पैरों में होता है। ठीक है, पैरों की समस्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला गया है कि चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है। आपका एडीज मच्छर, तो आपका मादा एनाफिलीज तिल्ली और अपिछुआ, तो एडीज मच्छर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, एडीज मच्छर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला है कि फफूंद जनित रोगों में पत्तियों, तने और जड़ों के कुछ भाग का रंग फीका पड़ना सामान्यतः लक्षण है, लेकिन यह जीवाणु और वायरल रोगों में भी होता है। वह क्या कहलाता है? चलिए उस रोग का नाम अगर हम लोग बात करें तो आपका होगा पायरीगलन होगा। क्या होगा आपका? पायरीगलन होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। तो यौन संचारित रोग नहीं है तो क्या होगा? तो हम होगा रक्त कैंसर, रक्त का कैंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसी प्रकार बोला है कि प्रोटोजोआ, क्या बोला है? प्रोटोजोआ जीव जो है ट्रिपोनोसोमा किसके लिए जिम्मेदार होगा? नींद की बीमारी, हैजा होगा, या फिर मलेरिया, या फिर काला ज्वर होगा। तो साथियों नींद की बीमारी अगर आप लोग चूज़ करते हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? नींद की बीमारी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको जो है ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ ये नींद की बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पर आता हूँ। बोला गया है कि एंटीबायोटिक द्वारा कौन सी बीमारी ठीक से हो सकती है? दिल का दौरा, या फिर आपका जो है जलांतक, या फिर होगा उच्च रक्तचाप, या फिर होगा आपका जीवाणु संक्रमण। तो साथियों अगर आप लोग लगाते हैं जीवाणु संक्रमण तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? जीवाणु संक्रमण इज़ अ राइट आंसर। ये बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या बोला है देख लीजिए। बोला है कि डेंगू रोग किस प्रकार के विषाणु से प्राप्त होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर आपका फ्लेवी वायरस, या फिर आपका एडिनोस वायरस, या फिर आपका कोरोना वायरस होगा, बताइए। तो साथियों अगर आपका राइट आंसर आ रहा है कि आपका फ्लेवी, ठीक है, कि आपका फ्लेवी वायरस, तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। डेंगू रोग जो है आपका फ्लेवी जो वायरस के कारण होता है, और डेंगू बुखार एक संक्रमण है, इसे जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलो आगे बढ़ता हूँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए साथियों, क्या बोला है, स्वाइन फ्लू किस जो है वायरस के कारण होता है। तो N1H1 जो होगा HIV तो एड्स के कारण होता है, ठीक है। HIV की अगर बात करें तो आपका एड्स के कारण होगा। तो साथियों इसका H1N1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका है। बोला है कि रेबीज रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण में से एक कौन सा होगा। तो आपका हाइड्रोफोबिया, या फिर आपका एक्रोफोबिया, या फिर होगा एक जो है एफ्रोफिलिया, या फिर होगा आपका ठीक है क्या, हाइड्रोफोबिया। तो भाई हाइड्रोफोबिया इज द राइट आंसर। जिसे हम लोग पानी से डरते हैं ना, पागल कुत्ते ने काटता है ना भाई, तो वो हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है। तो इससे बचिएगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा। संक्रमण के तरीके और फंगल रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में कौन सा जो है अजीब होगा, बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन सा अजीब होगा, ABCD क्या आंसर होगा। तो साथियों अगर हम लगाते हैं कि संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैलता है, तो आपका C आंसर होगा। चलिए आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, क्या जो है रोकने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण होगा। दिल का रोग होगा, या फिर आपका संक्रमण रोग होगा, अधिक जनसंख्या होगा, या फिर जो है उम्र बढ़ने पर। तो साथियों हमारा राइट आंसर क्या होगा, संक्रमण रोग, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा, संक्रमण रोग इज द राइट आंसर होगा। वे रोग जो कि किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि से कारण होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला कैंसर जो है होने का कारण क्या है। तो आपका तंबाकू का सेवन। तो बिल्कुल साथियों कैंसर तो तंबाकू के सेवन के कारण। एजोटाइज तो आपने देखे ही होंगे कि एजोटाइट आती है कि तंबाकू ना खाइए जिससे कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं ना सर, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करेगा और बीमारी खालिस्तान का कारण बनेगा। मलेरिया, अस्थमा, जी हाँ भाई, ठीक है, अस्थमा का कारण बनेगा। क्या बनेगा, अस्थमा। तो अस्थमा जिन्होंने भी लगाया है वो प्रॉपर सही आंसर लगा रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण ब्रोंकियोल अवस्था उग्र रूप का धारण कर लेता है, ठीक है। बोला है कि दुर्गंध के हानिकारक प्रभाव क्या हो गए। चलिए तो सांस लेने में समस्या है, वायु प्रदूषण का खतरा है। चलिए या फिर क्या होगा, बोला गया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड के कारण का जो है त्वचा रोग और त्वचा कैंसर का खतरा होता है। जी हाँ भाई, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जो क्या होगा, सी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और जो है यूएनएड्स के अनुसार भारत में 80 से लेकर 85 जो है HIV वायरस किसके माध्यम से होता है। तो असुरक्षित यौन जो है संपर्क से, मतलब समझ गए ना इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। चलो HIV रोग, एड्स। बोला है डिप्थीरिया किसका जो है गंभीर संक्रमण रोग है। तो डिप्थीरिया जो होगा वो किसका होगा, मलेरिया की हड्डियाँ, गुर्दे होगा, मस्तिष्क तंत्र का। जी हाँ साथियों, अगर आप लोग राइट आंसर लगाते हैं नाक और गला, तो भाई बिल्कुल से होगा, ठीक है। नाक और गला ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया की बात करेंगे तो डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है और यह रोग आपका कोराइड जो है बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। बोला है मधुमेह रोग, तो भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग सही कर सकते हैं। बार बार एग्जाम में आए कि एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उसका अग्नाशय हार्मोन्स खालिस्तान का उत्पादन नहीं करता है। भाई इंसुलिन लगा रहे ना, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इंसुलिन इज आर राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए मोग्लोबिनियमिया खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, बताओ। तो साथियों अगर आपका राइट आंसर है ब्लू बेबी रोग, तो भाई बिल्कुल सही है। ब्लू बेबी रोग अगर आप लोग लगाते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर सही आंसर लगा रहे हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो कुछ शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से बोला है कि रेबीज नामक रोग किस जानवर के काटने, तो कुत्ते के काटने से होता है भाई ये तो,
चलिए, जो पागल कुत्ते से काटता है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि पागल कुत्ते ने काटा ना भाई तो बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। इंसुलिन जो है, इंसुलिन स्राव के दोष के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, ये भी मैंने बता चुका है, ठीक है। डायबिटीज़ मधुमेह रोग होता है। बोला है कि सूअर के संपर्क में आने से व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो भाई स्वाइन फ्लू ही होगी। कौन सी होगी मास्टर साहब? स्वाइन फ्लू ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो स्वाइन फ्लू अगर आप लोग लगाते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर सही है। स्वाइन फ्लू के कारण जो है होता है, स्वाइन फ्लू वायरस के कारण होता है, जिसे जो है HN वायरस, ठीक है, क्या HN वायरस जो है कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। बोला है कि शरीर की शारीरिक या जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति क्या कहलाती है? तो साथियों इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग रोग कहेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है आपका? रोग अर्थात अवस्था होना, जो है अवस्था होना, और यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्प होता है। चलो, तो ये थी आज की आपकी इम्पोर्टेंट क्लास, महत्वपूर्ण क्लास, ठीक है। चलिए, विटामिन्स देखा हमने और रोग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखा है। साथियों आई होप चीज़ें आप लोगों को पसंद आएगी। शेयर करना और अपने दोस्तों को जो है बताइएगा कि समाधान स्टडी की फिर से एक महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लगातार आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हमसे संपर्क करके जो है बेहतरीन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।